में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इंडिया एआई समिट 2026 में कांग्रेस के युवा नेताओं पर आरोप है कि ये विरोध प्रदर्शन नेपाल मॉडल से प्रेरित था। यानी ये कोई अचानक या भावनात्मक विरोध नहीं था, बल्कि पहले से सोची समझी योजना थी। राहुल गांधी ये नजारा देखकर भी मौन है और कांग्रेस इस पर डफली बजा रही है, अपना पीठ थपथपा रही है। आइए आज हम आपको बताएंगे कि इस घटना में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं। कांग्रेस पर लगा ये आरोप आज अंतर्राष्ट्रीय आरोप कैसे बन गया, ये भी हम आपको बहुत बारीकी से बताएंगे। सोचिए, ये वही एआई समिट 2026 है जो भारत मंडपम में आयोजित हुआ, जहां मंच सजा था, जहां अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स और मेहमान भारत के भविष्य और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर चर्चा कर रहे थे। वहां अचानक एक शर्मनाक नजारा सामने आ जाता है। जी हां, आज राहुल गांधी जी से भी सवाल है। राहुल गांधी जी, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जहां भारत के फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, भारत के भविष्य का मंथन चल रहा था, इंडिया एआई समिट 2026 वहां कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से प्रेरित था। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए। याद कीजिए, नेपाल में इस तरह के प्रदर्शन ने किस तरह का माहौल बिगाड़ा था। राहुल गांधी, आप तो बखूबी जानते हैं, देश की साख को कितना धक्का लगा था वो भी आप जानते हैं। कांग्रेस ये भी जानती है कि नेपाल में हालात ऐसे हो गए थे कि वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया था। हालात काबू से बाहर थे। अब सोचिए कि अगर दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये नेपाल प्रोटेस्ट से प्रेरित है तो कितना गंभीर सवाल है। अब सोचिए, ये वही प्रेरणा भारत के सबसे बड़े तकनीकी मंच तक पहुंच गई है और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया इसे देख रही थी। राहुल गांधी जी, इसे आप क्या कहेंगे? युवाओं का जोश या युवाओं की आवाज, या इसे शर्मनाक हरकत कह पाएंगे? आप कुछ कहे या नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपकी कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो इसका समर्थन ही कर दिया। यानी जिसका सोशल मीडिया तक थू-थू हो रहा है, उसे आप एक गर्व की बात बता रहे हैं, एक बड़ी बात बता रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। कांग्रेस शायद ये भूल गई कि भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट 2026 भारत के लिए हो रहा था, देश के लिए हो रहा था। ये कोई पार्टी या राजनीति के लिए नहीं हो रही थी। यहाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बातें हो रही थी, भारत के भविष्य का मंथन चल रहा था और वही लोग जो दुनिया के सामने भारत को आगे बढ़ाने का सपना दिखाते हैं, मंच पर शर्टलेस प्रदर्शन में उतर आए। राहुल गांधी जी, ये विरोध है या देश की प्रतिष्ठा पर तमाचा? आप खुद ही सोचिए ना। आपके अपने नेता शशि थरूर भी मानते हैं कि ये कार्यक्रम बड़ा है। What has been impressive is, first of all, the attendance. As you said, a number of presidents, prime ministers and world leaders are here and they've come with a strong message of wanting to see a newly integrated world in AI development. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तक भारत का गुणगान कर रहे हैं। And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. दुनिया भारत की तरक्की देखकर दंग है और आपके युवा इसे तमाशा बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत विरोधी कुछ ताकतें हैं, कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम, ये बहुत दुखी है क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर सवाल है। चुप रहेंगे या युवा जोश कहेंगे? इसे टाल देंगे या आगे बढ़कर कुछ करेंगे भी? आरोप सही हो या गलत, जनता तय करेगी। लेकिन इतिहास ये जरूर याद रखेगा कि जब भारत वैश्विक मंच पर खड़ा था, भविष्य की तकनीक पर मंथन हो रहा था, तब आपके संगठन ने देश को शर्मसार कर दिया और दुनिया देखती रह गई। आप इसे कहते हैं कि भारत की आवाज है, आप इसे कहते हैं युवाओं का जोश है, या आप इसे कहते हैं कि युवा अपनी बात कह रहे थे, जो सच है वही कह रहे थे। लेकिन सच क्या है ये हम आप बखूबी जानते हैं। जो मंच था
वहां प्रदर्शन करना कहां तक वाजिब है, आप खुद इस पर मंथन जरूर कीजिएगा। 20 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे भारत मंडपम के एग्जीबिशन हॉल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों और डेलीगेट्स को चौंका दिया। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस के लगभग 10 युवा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने खास तरीके से विरोध किया। उन्होंने टी शर्ट पर नारे छपवाए जैसे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एप्स्टीन फाइल्स और इंडिया यूएस ट्रेड डील, और फिर ये शर्ट उतारकर खुलेआम नारे लगाने लगे। इसके चलते वहां अफरा तफड़ी भी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले गए। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया है। ये हैं कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव। इन्हें अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने रिमांड मांगते हुए कहा कि ये घटना सिर्फ कोई आम प्रदर्शन नहीं थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर यह प्रदर्शन किया और ये देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने की साजिश हो सकती है। पुलिस ने अदालत में बताया कि मामले में गहरी साजिश की आशंका है। कुछ अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे और निष्पक्ष जांच के लिए कस्टडी जरूरी है। पुलिस ने यह भी कहा कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है और आरोपियों को आपस में और डिजिटल सबूतों के साथ सामना करना जरूरी है। जांच के दौरान पुलिस ये भी देख रही है कि प्रदर्शनकारियों के फंडिंग के स्रोत क्या थे। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि टी शर्ट छपवाने का खर्च किसने उठाया। यानी पुलिस हर पहलू की जांच करना चाहती है, चाहे वो डिजिटल सबूत हो या पैसों का हिसाब। सुरक्षा और योजना की बात करें तो पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पहले काले छाते पर स्टिकर लगाकर मंडपम में घुसने की प्लानिंग की थी, लेकिन उन्हें लगा कि गेट पर ये पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने टी शर्ट पर प्रिंट स्टिकर लगवाकर अंदर घुसने का प्लान बदल दिया। अब इसकी भी जांच जारी है कि ये स्टिकर कहां प्रिंट हुए। एसीपी महिला ने अदालत में साफ कहा कि ये घटना पूरी तरह प्री प्लान्ड लगती है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग एक जगह जाकर ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो ये बिना तैयारी के संभव नहीं है। पुलिस अब बड़ी साजिश के एंगल से जांच कर रही है। देखना यह है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की हरकत थी या इसके पीछे कोई लंबी प्लानिंग और ज्यादा लोग शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने एफआईआर में गंभीर धाराएं भी लगाई है। इनमें शामिल है सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाना, पुलिस के साथ मारपीट करना, कानून व्यवस्था भंग करना। और हाँ, ये भी सामने आया कि आरोपियों ने सबमिट के हॉल नंबर 5 में प्रवेश के लिए पहले से QR कोड बनवाया था और टी शर्ट को स्वेटर के नीचे छुपाकर अंदर ले गए। यानी यह मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि, पुलिस के लिए चुनौती और बड़ी साजिश की जांच से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि सियासी और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला मामला है। आज बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगा रही है, जिसमें से सबसे बड़ा गंभीर आरोप यही है कि खास तौर पर राहुल गांधी जब भी विदेशों में जाते हैं वो देश विरोधी ताकतों से मुलाकात करते हैं और षड्यंत्र रचते हैं। और ये मामला कई बार उठता रहा है और आज यूथ कांग्रेस के इस हरकत के बाद से मामला और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन यूथ कांग्रेस के इस हरकत को लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी या कांग्रेस के स्टैंड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं सी न्यूज़। धन्यवाद।